नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, किस पाप के कारण स्त्री का गर्भ गिर जाता है और कौन सी स्त्री को पुत्र नहीं होता? आइए जानते हैं इस कथा के माध्यम से। वैकुंठ धाम में एक दिन देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास बैठी थी। चारों ओर शांति का वातावरण था और ब्रह्मांड का संचालन अपनी गति से हो रहा था। तभी देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से एक गूढ़ और जिज्ञासापूर्ण प्रश्न किया। हे स्वामी, पृथ्वी लोक पर यह देखा जाता है कि कुछ स्त्रियां गर्भ धारण करती हैं, लेकिन उनका गर्भ गिर जाता है। वहीं कुछ स्त्रियां ऐसी भी होती हैं जो संतान सुख से वंचित रहती हैं। इसका कारण क्या है? क्या यह उनके भाग्य का खेल है या उनके कर्मों का फल? भगवान विष्णु मुस्कुराए। उन्होंने गंभीरता से उत्तर दिया, हे देवी, ये एक गूढ़ रहस्य है। पृथ्वी लोक पर जो कुछ भी घटित होता है वो प्राणियों के कर्मों के आधार पर होता है। गर्भ गिरना और संतानहीनता के पीछे छिपे कारण को समझने के लिए तुम्हें स्वयं पृथ्वी लोक पर जाकर इसकी सच्चाई जाननी होगी। वहां तुम्हें कर्मों के जाल और उनके फल का वास्तविक स्वरूप देखने को मिलेगा। देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु की अनुमति लेकर पृथ्वी लोक पर जाने का निश्चय किया। उन्होंने एक साधारण महिला का रूप धारण किया और काशी नगरी में प्रवेश किया। यह नगरी पवित्र मानी जाती थी, लेकिन यहां कई गहरे रहस्य छिपे हुए थे। नगरी में प्रवेश करते ही उन्होंने देखा कि एक महिला मंदिर के बाहर फूट फूट कर रो रही थी। उसके हाथ में एक टूटी हुई माला थी और उसकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। देवी लक्ष्मी उसके पास गई और पूछा, हे देवी, क्या बात है? तुम इतनी व्याकुल क्यों हो? उस स्त्री ने अपना परिचय देते हुए कहा, मेरा नाम सुदेशना है। मैंने अपने जीवन में बहुत कष्ट झेले हैं। यह मेरा छठा गर्भ था जो गिर गया। हर बार जब मैं मां बनने का सपना देखती हूं तो वो सपना टूट जाता है। मैंने कई देवी देवताओं की पूजा की, अनगिनत व्रत रखे, लेकिन मुझे कोई संतान नहीं मिलती। देवी लक्ष्मी ने सुदेशना से पूछा, क्या तुमने कभी अपने जीवन में किसी का अनिष्ट किया है या ऐसा कोई पाप किया है जिसके लिए तुमने प्रायश्चित नहीं किया? सुदेशना ने सिर झुका लिया और धीमे स्वर में कहा, मुझे एक घटना याद आती है। यह बात तब की है जब मैं एक युवती थी। हमारे घर की एक दासी थी जिसका नाम गौरी था। वो गर्भवती थी, लेकिन मैंने और मेरी मां ने उसे काम से छुट्टी नहीं दी। एक दिन वो थकी हुई थी और समय पर काम पूरा नहीं कर सकी। गुस्से में मैंने उस पर झाड़ू फेंकी। उसी दिन उसका गर्भ गिर गया। मैं डर गई थी, लेकिन कभी उससे माफी नहीं मांगी। शायद वही पाप आज मेरे जीवन में लौट कर आया है। देवी लक्ष्मी ने गंभीरता से कहा, सुदेशना, तुम्हारे पाप का फल ही तुम्हारे जीवन में संतानहीनता और गर्भपात के रूप में प्रकट हो रहा है। जब तुमने एक गर्भवती स्त्री को कष्ट पहुंचाया और उसके गर्भ का नाश किया, तो तुमने अपने जीवन के चक्र में पाप का बीज बो दिया। अब यही बीज तुम्हारे लिए कष्ट बन गया है। आगे बढ़ते हुए देवी लक्ष्मी एक अन्य गांव में पहुंची। वहां उन्होंने देखा कि एक महिला जिसका नाम श्यामा था, एक साधु के चरणों में गिरकर प्रार्थना कर रही थी। वो कह रही थी, हे स्वामी, कृपा करके मेरे दुख का समाधान करें। मैं वर्षों से पुत्र प्राप्ति की प्रार्थना कर रही हूं, लेकिन मेरी कोख अब तक सूनी है। साधु ने अपनी आंखें बंद की और ध्यान लगाया। उन्होंने कहा, हे श्यामा, तुम्हारे पिछले जन्म के कर्म ही तुम्हारी स्थिति के लिए जिम्मेदार हैं। श्यामा ने चौंक कर पूछा, महाराज, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था? साधु ने कहा, पिछले जन्म में तुम एक धनी व्यापारी की पत्नी थी। तुम्हारे छोटे भाई का हिस्सा तुमने छल से छीन लिया और उसे दर दर भटकने को मजबूर कर दिया। तुम्हारे इस पाप के कारण तुम्हारी कोख आज बांध है। श्यामा फूट फूट कर रोने लगी। उसने पूछा, क्या इसका कोई उपाय है? साधु ने कहा, पाप का प्रायश्चित करो। अपने पूर्वजन्म के कर्मों को सुधारने के लिए जरूरतमंदों की मदद करो और भगवान से क्षमा मांगो, तभी तुम्हें संतान सुख मिल सकता है। इन घटनाओं को देखकर देवी लक्ष्मी समझ गई कि गर्भ गिरना
और संतानहीनता का कारण केवल शारीरिक या बाहरी नहीं है, बल्कि ये कर्मों का गूढ़ परिणाम है। उन्होंने वापस वैकुंठ में लौटकर भगवान विष्णु को ये सब बताया। भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, ये संसार कर्मों के आधार पर चलता है। प्रत्येक प्राणी को अपने कर्मों का फल अवश्य भुगतना पड़ता है, लेकिन जो व्यक्ति सच्चे मन से अपने पापों का प्रायश्चित करता है और दया, क्षमा और सेवा का मार्ग अपनाता है, वो अपने जीवन में सुख और शांति प्राप्त कर सकता है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि हमारे कर्म हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं। गर्भ गिरना या संतानहीनता जैसे कष्ट केवल शारीरिक कारणों से नहीं होते, बल्कि इनमें हमारे पिछले जन्म और वर्तमान जीवन के कर्मों का गहरा प्रभाव होता है। देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु की यह कथा हमें इस बात की प्रेरणा देती है कि हम अपने कर्मों का ध्यान रखें, किसी को कष्ट न पहुंचाएं और सच्चे मन से भगवान की आराधना करें। तभी हमारा जीवन सुखमय और कष्टों से मुक्त हो सकता है। इस कथा का रहस्य यही है कि कर्म का चक्र कभी रुकता नहीं है। जो जैसा कर्म करता है उसे ऐसा फल मिलकर ही रहता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। धन्यवाद।